आज 19 तारीख है और आज गुरुवार है। 19 मई गुरुवार सुबह की 8:05 हो गई है और आज वीकली एक्सपायरी भी है। तो सब लोगों ने डाउ जोन्स तो रात को देख ही लिया होगा। मैं भी घर पे रात को 12 बजे के करीब आया था मीटिंग से, जो सोसाइटी की मीटिंग थी उसके बाद, और देखा तो फिर मेरा मन ही नहीं हुआ वीडियो बनाने का। मैं सोचा सुबह ही बनाऊंगा जो भी है। तो एनीवे, सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ, इसको पढ़ना अनिवार्य है। अब मैं अपनी तरफ से एनालिसिस करके देता हूँ मुझे क्या लगता है, जो कल मैं नहीं कर पाया था, मतलब ड्यू टू टाइम। एक तो डाउ जोन्स का फ्यूचर अभी 100 पॉइंट डाउन है और रात को 1200 पॉइंट गिर के बंद हुआ है। 1200 पॉइंट गिर के बंद हुआ और आज का फ्यूचर भी 95.95 पॉइंट्स डाउन है। एसजीएक्स निफ्टी करीब करीब मेरे ख्याल में 15,900 दिखा रही है। देख लेते हैं एक बार। 15,908, 15,908 एसजीएक्स निफ्टी, ठीक है। 329 पॉइंट माइनस में। तो यहाँ पूरी वाट लगी हुई है। ऐसा ऐसा लगता है कि जब जब मार्केट बढ़ता है दिल में उमंगे बढ़ती है ना, कि भैया अब आएगी तेजी। मार्केट में जब जब तेजी होती है, अगले दिन मार्केट वापस से टाइटैनिक की तरह सिंक हो जाता है, टाइटैनिक की तरह। अभी आपको मैं कुछ कहानी दिखाता हूँ। देखिए आप, पहले हम 3 दिन तक ये एकदम घटिया क्लोजिंग दे रहे थे। पहले 3 दिन तक देखिए आप, 808 की क्लोजिंग, 808 की क्लोजिंग। उसके बाद हमने दिया 782 की क्लोजिंग और उसके बाद दिया हमने 842 की क्लोजिंग। ये 3 दिन है आपके पास, 808, 782, 842। ये 3 दिन, 3 रेड कैंडल है। उसके बाद एक ही दिन में मंगलवार को 842 की क्लोजिंग से हमने सीधा क्लोजिंग दे दिया 259। 259 जरूर दे दिया, लेकिन वहाँ पे हम 296 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाए। 296 क्या होता है? ये जो रैली हुई, देखिए ये डाउन साइड की जो रैली हुई 18,114 से यहाँ तक की, सॉरी इसको उल्टा बना दिया, एक मिनट, एक मिनट। 16,300 के हम ऊपर जब तक क्लोज नहीं होगा 23.6% के, हम ऊपर एक बार भी क्लोज नहीं किए। 23.6% को हमने इंट्राडे में पार किया कल, जब हमने 400 का फिगर लाया। लेकिन अभी तक जो ये फॉल आई है 2379 पॉइंट्स का, इसका 23.6% के ऊपर भी क्लोज नहीं कर पाया। यानी कि मार्केट इज नॉट विलिंग टू क्लोज अबव द फर्स्ट रिट्रेसमेंट लेवल ऑल्सो। यानी कि बहुत गहरी मंदी है ये, छोटी मंदी नहीं है, गहरी वाली मंदी है। इसीलिए 23.6% के ऊपर 100 पॉइंट निकला, लेकिन फिर भी उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया 16,300, ठीक है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि मार्केट में वीकनेस बहुत भारी है। मंगलवार को हमने एक ही दिन में 16,842 की जगह 249 पे क्लोज किया, यानी 400 पॉइंट ऊपर क्लोज किया, जो सोमवार की क्लोजिंग थी उससे, मंडे की क्लोज से। और कल भी हमने 400 का स्तर दिखाया इंट्राडे में, और क्लोज भी कोई बुरी क्लोजिंग नहीं आई थी, 240 की क्लोजिंग आई थी, 240। लेकिन आज कितना नीचे खुल रहे हैं उस क्लोजिंग से अगर हम काउंट करें तो आज हम लगभग लगभग 330 पॉइंट नीचे खुल रहे हैं। 330 बहुत बड़ी बात होती है। तो अभी हो रहा क्या है, आप एक दिन तेजी के सपने देखते हैं, अगले दिन टाइटैनिक की तरह मार्केट सिंक हो जाता है। अब तो ऐसा लगता है कि मैंने अपने आधार को काय को पेन से लिंक किया। मार्केट तो टाइटैनिक की तरह सिंक कर रहा है बार बार, है ना। और जो लोग नए ज्वाइन किए हैं 2020 के बाद, कोरोना के बाद,
तो उन्होंने इस तरह का मार्केट नहीं देखा था, तो उनको मार्केट बता रहा कि मार्केट एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, उन्होंने तो पहले हरा ही हरा देखा, क्योंकि अप्रैल के बाद कंटिन्यू तेजी हुई 2020 में, है ना। और हमने 18,000 का स्तर भी देख लिया 7,500 से। तो अब लोग देखते हैं कि आप लेके कुछ भी गए, अगले दिन तो वो ऐसे ही पूरा पानी हो रहा है। एनीवे, अब हम एनालिसिस करते हैं आज की मार्केट की क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे 3 क्लोजिंग है, अब गुरुवार, शुक्रवार और मंडे। ठीक है, ये तीनों लोवेस्ट क्लोजिंग है। उसके बाद खाली एक कल की क्लोजिंग और वेनेसडे की मंगलवार की और वेनेसडे की क्लोजिंग थोड़ी सी अच्छी थी। मंगलवार की थी 259, कल की 240। उसके पहले आप तीनों क्लोजिंग देखो, तो तीनों क्लोजिंग क्या थी, 15,800 के घर पे थी। पहली वाली थी 15,808, दूसरी वाली थी 782, तीसरी वाली। अब हमको यही लिख लेना है कि अगर मार्केट 15,842, जो कि पिछले मंगलवार के पहले 3 दिन जो क्लोजिंग आई थी 15,808, देखिए 3 दिन कौन सी क्लोजिंग आई थी, 15,808, उसके बाद आई थी 15,782, उसके बाद आई थी 15,842, और फिर ये सोमवार की है। उसके बाद मंगलवार को तो हम सीधा 16,259 पे क्लोज किए, और कल बुधवार को हमने 16,240 पे क्लोज किया। तो इन दोनों को हम भूल जाते हैं, क्योंकि आज मार्केट 15,900। अब मार्केट ये तीनों क्लोजिंग बचा पाता है कि नहीं। इन तीनों में हाईएस्ट कौन सा, 15,842। तो 15,842 आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल रहेगा। अगर इसके नीचे मार्केट खिसकता है किसी भी कारण से, तो समझ जाना 15,400 और 15,200 के घर खुल गए, ओपन हो गए, 15,200 और 15,400। क्योंकि पिछले 3 दिनों की जो हाईएस्ट क्लोजिंग्स थी वो 842 थी। ठीक है, तो 842 आपके लिए एक स्टॉप लॉस का लेवल हो गया, ये याद रखिएगा। वो भी क्लोजिंग बेसिस होता है, लेकिन आप इसको इंट्राडे में भी समझ लीजिएगा, पहली बात तो ये आपको समझाना ज़रूरी था। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे। अगर मैं सॉरी, यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करूँ, वो मुझे इशारा कर रही है कि 15,820 के नीचे की क्लोजिंग मार्केट को एक भारी गिरावट में ले जाएगी। 15,820 के नीचे की क्लोजिंग मार्केट को एक ऐसी गिरावट में ले जाएगी जो हो सकता है 14,500 तक लेके जाए। कितना, 15,820 के नीचे की क्लोजिंग, ये ट्रेंड लाइन से हमने निकाला है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। मार्केट तेज नहीं है, इसका प्रूफ क्या मिला हमको कि मार्केट 18,114 से 15,735 तक आया। ठीक है, 18,114 से, देखिए मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, 18,114 से 15,735 आया, करेक्ट होके। ठीक है, तो 18,114 माइनस 15,735, 2,379 पॉइंट्स का करेक्शन किया। और एज पर फिबोनाची सीरीज, अगर मार्केट रिट्रेस हो रहा है तो सबसे पहला सबूत कब मिलेगा, जब वो 23.6% ऑफ 2,379 के ऊपर क्लोजिंग दे दे। तो मार्केट 2,379 का 23.6% कितना होता है, 2,379 इंटू 23.6%, 561 पॉइंट्स। ठीक है, तो 561 को लो में ऐड कर लो 15,600, 15,735, तो ये लेवल आएगा प्लस 15,735, 16,200,
96। मार्केट इसके ऊपर जरूर गया, लेकिन आप देखो एक भी क्लोजिंग इस 296 के ऊपर नहीं दे पाया। इस 296 के ऊपर एक भी क्लोजिंग नहीं दे पाया, क्योंकि आप देखो 259 तक क्लोज किया और कल 400 तक गया, लेकिन क्लोज 240 पे किया। यानी कि मार्केट एक लेवल भी रिट्रेस नहीं कर रहा है, 23.6% ही नहीं कर रहा है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती तो हम अगला लेवल निकालते 38.2, जो कि आता है 16,644, 16,644 हमारा अगला टारगेट होता अगर हम 16,300 के ऊपर क्लोजिंग करने में सक्षम होते हैं। ठीक है ना, लेकिन हमने देखो कल 400 दिखाया तो भी क्लोज नहीं किया, और उसके पहले दिन भी 250। तो ये साबित करता है कि रैली अभी फर्दर डाउन ट्रेंड बाकी है, और या फिर कल तक मार्केट किसी भी हालत में 296 के ऊपर क्लोज कर दे तो अलग बात है। ठीक है, ये आपको समझाना जरूरी था। अब आ जाइए आज के दिन में। सिंपल है, इतना बड़ा गैप डाउन से खुलेगा तो मुझे लगता है सेकेंड हाफ में कुछ ना कुछ रिकवरी जरूर आनी चाहिए। 100-200 पॉइंट की तो आनी चाहिए अगर इतना नीचे खुलता है। लेकिन फिर भी आप ये लेवल का ध्यान रखिएगा, 842 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो फिर कोई सुनवाई भी किसी की भी मत करिएगा। और ये आपको ट्रेंड लाइन भी प्रूव कर रही है कि 15,800 एक ऐसा लेवल बचा हुआ लास्ट, जिसके नीचे एक भारी मंदी 800 से 1000 पॉइंट की आराम से आ सकती है। इसके नीचे की क्लोजिंग आए तो 800 से 1000 पॉइंट की मंदी आ सकती है। तो अभी हम 900 तो खुल ही रहे एज पर SGX, और मेरा मानना है तेजी में तब तक ही कायम रही है जब तक 16,070 को क्लोजिंग बेसिस ब्रीच नहीं करता है। 16,070, ठीक है, क्योंकि 2 दिन की क्लोजिंग क्या आई थी आपके पास, 16,259 और 16,240। ठीक है, तो मैं 70 का बोल रहा हूँ, लेकिन अभी 70 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि खुल ही रहा है 900 पे। तो 900 पे खुल रहा है तो हमारे पास एक ही लेवल बचा 15,842। इसके नीचे की क्लोज मार्केट दी एंड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब ज़्यादा इसमें बात करने का कुछ नहीं है। कल आप देखो क्लियर कट है कि कल इसने एक ऊपर रेड कैंडल बनाया टॉप पे, इस अपसाइड रैली पे टॉप पे काइंड ऑफ शूटिंग स्टार बनाया। शूटिंग स्टार तो नहीं बोल सकते क्योंकि इसकी अपर वीक बहुत छोटी है, अपर वीक काफ़ी छोटी है, लेकिन काइंड ऑफ शूटिंग स्टार या काइंड ऑफ रिवर्सल पैटर्न इसने बनाया कल निफ्टी में, और ऐसा ही बैंक निफ्टी में भी बनाया। काइंड ऑफ शूटिंग स्टार, दोनों जगह इसने वीकनेस शो किया। और रिलायंस में भी जो मैं कल बोल रहा था, क्योंकि मैं चार्ट नहीं देख पाया था बाद में, है ना, मैं आज देखा तो वहाँ पे भी एक डोजी बना दिया उसने। फिर भी मुझे रिलायंस फिर भी स्ट्रांग लग रहा है जब तक कि ये 2510 के नीचे क्लोज नहीं कर दे। कितना, 2510 के नीचे। और स्टॉप लॉस अगर किसी को रखना है तो 2470 का स्टॉप लॉस रखिए क्लोजिंग बेसिस, 2470। जब तक नहीं तोड़ के क्लोज होता है तब तक मार्केट में जान है रिलायंस में, याद रखिएगा। 2470 के जब नीचे जब तक क्लोज नहीं होता तब तक ये स्ट्रांग है, नहीं तो फिर और बड़ी गिरावट इसमें आ सकती है। तो मुझे खाली थोड़ा सा रिलायंस से उम्मीद है दिन के दौरान, वो भी पता नहीं आज के मार्केट में क्या खुलेगा। ठीक है, बाकी सब आपको दिखा दिया, समझा दिया, और ड्यूरिंग द मार्केट कुछ रहा तो मैं अपडेट जरूर डालूंगा, सो डोंट वरी, आई विल बी देयर। मगर एक चीज़ मार्केट ने साबित कर दी कि जब अगर कोई 2380 पॉइंट गिरता है तो 23.6% का पहला रिट्रेसमेंट के ऊपर तो क्लोज होना चाहिए। 16,297 के ऊपर तो क्लोज आना जरूरी था। रिट्रेस किया यहाँ तक, 16,400 तक रिट्रेस किया, लेकिन क्लोज इसके ऊपर नहीं किया। तो पहला लेवल ही क्लोज नहीं कर पाया, इसका मतलब फर्दर डाउन ट्रेंड है। समझ में, जैसे फिबोनाची का एक लेवल है 23.6, अगला होता है 38.2, अगला होता है 50%, उसके बाद होता है 61.8%, उसके बाद होता है 78.6, और उसके बाद होता है 100% रिट्रेसमेंट। तो ये जो गिरावट आई, इतनी गिरावट आई,
तो पहले लेवल के ऊपर ही क्लोज नहीं कर पा रहा है, इसके ऊपर इंट्राडे में गया लेकिन क्लोज इसके नीचे किया, तो इसका मतलब ये पहला लेवल ही इसके लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है फिबोनाची का रिट्रेसमेंट का। तो हो सकता है ये फर्दर डाउन ट्रेंड ऐसी करे, ठीक है। दैट्स माय पॉइंट। लेट्स सी मार्केट के अंदर क्या, लेकिन फिर भी मैं जब तक 840 नहीं टूटता क्लोजिंग बेसिस तब तक मैं एक छोटी सी होप बना के रखूंगा, मगर ये सिर्फ होप है, बाकी मार्केट ने सब कुछ दिखा दिया, आपको दिख रहा होगा। सिर्फ एक होप रख रहा हूँ क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी एक पैनिक बहुत बड़ा आ चुका है 2380 पॉइंट का, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 18114। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय